हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू डूइंग वेल। नीट 25 का रिजल्ट लग चुका है हमारे पास। अभी ऑल इंडिया रैंक है। अभी हमें प्रेडिक्शन करना है, देखना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, एंड अगर होगा तो किस कॉलेज के बीच में होगा। तो गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज हो सकता है। प्राइवेट कॉलेज मतलब इस वीडियो के बीच में हम बात करेंगे अबाउट द सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा कि प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है, सेमी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्या हमें प्रेफर करना चाहिए। गवर्नमेंट अगर मिलता है तो अगर नीचे वाला गवर्नमेंट मिलता है तो क्या हमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए। सब बहुत सारा डिस्कशन रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके चले मत जाना, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो, इसे अच्छे से डिस्कस कर लेना, क्योंकि एट द पॉइंट कि ये जो मार्क्स हमने निकाले हैं वो ऑल इंडिया रैंक से और एडमिशन मिलता है वो स्टेट मेरिट लिस्ट से मिलता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। Yes. मतलब जो बाउंड्री मार्क्स है वो भी हम यहाँ मतलब पे उन discuss स्टूडेंट्स के करेंगे। लिए बहुत ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो अभी बाउंड्री लाइन पर है, ठीक है। क्योंकि कैसे है कि एसएमएल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो किस स्टेट में से ज्यादा रिजल्ट आया है उसके ऊपर सभी चीजें डिपेंड करती है। आपके सीक ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हायर स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा करके राजस्थान से होते हैं या नॉर्थ ईस्ट साइड से भी होते हैं, ठीक है। राजस्थान से होते हैं और फिर उत्तर प्रदेश से होते हैं, केरला से भी होते हैं ठीक और है। महाराष्ट्र से भी होते हैं। मुझे पता है। बट एक सबसे बढ़िया अगर हम गुड न्यूज़ को देखेंगे तो हमारा जो महाराष्ट्र है उसमें विद कंपेयर मेडिकल सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो भी आगे जाके हम किसी वीडियोज़ के अंदर बताएंगे कि कितने कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है, कौन से कॉलेज के बीच में कितनी सीट है, वो भी हर एक चीज़ बताएंगे। बट फिलहाल यहाँ पर इतना जान लो। अभी हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, नोट डाउन करो यहाँ पे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि आगे जाके प्राइवेट कॉलेज का अलग है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट है। मतलब कि थर्ड लिस्ट में जो सबसे लास्ट वाला बंदा था, मतलब ये उसका है। सेफेस्ट स्कोर है, सब कह सकते हो। इससे आगे ही होना चाहिए। अगर इसके नीचे होगा तो गवर्नमेंट नहीं होगा। मैम प्लीज स्टार्ट कर तो ओपन कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो 41,600 रैंक है और मार्क्स आप देख सकते हो 510 है। यस, इस साल के लिए ये वाला रैंक है, ठीक है। मतलब 510 से 510 पेक्षा जास्त जर असतील तर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। तो आपका रैंक यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, वो है 70,470 है वो एक्चुअली। और यहाँ पे मार्क्स क्या है 480 समथिंग है, वो एक मिक्सिंग है। मैं आई वाज शॉक कि 48 कैसे यहाँ पे। ओके, एक्चुअली कैसे हो गया, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, आपको पता है उसकी वजह से हो गया। देन एसएबीसी जो मराठा कैंडिडेट है उनके लिए 66,050 के लिए आपको मिल सकता है। लाइक इस साल के मार्क्स आपके 485 होने चाहिए, एक्सपेक्टेड है। ओबीसी उसके बाद 46,250 ऑल इंडिया रैंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ के लिए, और मार्क्स जो है 502 है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और एक बताना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में बहुत फर्क मिलेगा आपको। बहुत फर्क मतलब देख लो ना यार, 41,000 से डायरेक्टली 70,000 तक यहाँ पर रैंक गया है। एससीबीसी का भी बहुत अच्छा गया है। इस बार तो स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे और मतलब एक मार्क के लिए लिटरली 1000 बच्चे, एक मार्क का डिफरेंस 1000। हाँ, मतलब इस रेंज में 1000 बच्चे हैं। अगर नीचे जाओगे ना तो एक सिंगल मार्क पर 7,000 8,000 का है कि 480 हजारों बच्चों को मिल रहे हैं। और मतलब कैसे सिलेक्शन होता है वो, जब सेम मार्क्स होते हैं तो वो बायोलॉजी के मार्क्स वगैरह, तो उसका भी क्राइटेरिया बहुत अलग है। ऐसा नहीं कि उसको 480 मुझको 480, लेकिन सभी को वो देंगे नहीं, उसका भी अलग क्राइटेरिया है। वो परसेंटाइल के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मतलब एक चीज नोटिस करने लायक है कि ओबीसी में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो कि मेरी तो ओबीसी कैटेगरी है, रैंक में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, ओबीसी का एक फायदा होता है आपको प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच में, क्योंकि अगर वहां पर फीस होती है यूजुअली 10 लाख रुपीज, तो वहां पर आपको बस 5 लाख रुपीज पे करना होता है। जस्ट एक 50% ट्यूशन फीस कम हो जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 50%, एससीबीसी के लिए भी 50% होता है, बट ओबीसी का वो सबसे ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो एनटीडी जो कैटेगरी है 59,875 रैंक, और आप मार्क्स देख सकते हो 493 एक्सपेक्ट किए हमने। फिर एनटीसी कैटेगरी के लिए 64,382 रैंक है और मार्क्स एक्सपेक्टेड है कट ऑफ के लिए 489। यस, अभी ये रहा आपका गवर्नमेंट का। आगे दूसरी भी कैटेगरीज है। एनटीबी के लिए 1,12,442, जिसके लिए मार्क्स है 468। यस, फिर वीजे के लिए 96,000 आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बढ़ गया मुझे लगता है कंपैरेटिवली दिस ऑल 160। तो मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 464। यस, एंड अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर 96,000 रैंक है, यहाँ पर 1,12,000 है, बट मार्क्स का डिफरेंस हमने ज्यादा नहीं रखा है क्योंकि वो एसएमएल के ऊपर वो ज्यादा डिफरेंस करता है, ठीक है। एक्चुअली मार्क्स मुझे लगता है ऊपर नीचे हो गए, डोंट यू थिंक सो? 96,000 के लिए 468 चाहिए था। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे उल्टा कर लो, ठीक है। होता है, मतलब
आदमी इंसान है तो इतना थोड़ा सा होता है, ऊपर नीचे कर लो, ठीक है। हमारा उसका मशीन भी काम करने के लिए एनटीए बी जो होता है ना, हाँ। एनटी बी उसके लिए 464 और वीजे के लिए आपका 468 तक जा सकता है। हाँ। एससी कैटेगरी यहाँ पर बहुत ये दोनों कैटेगरी एससी एंड एसटी कैटेगरी बहुत फायदे में रहेगी, क्योंकि उनके लिए रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक गवर्नमेंट के लिए 1,53,600 है। मार्क्स सिर्फ 435 चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा मार्क्स है इस साल तो शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ मैं आपको और जाके बताऊंगा एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बारे में 2 मिनट के बाद, सॉरी, ठीक है। तो एसटी कैटेगरी के लिए 3,63,872 विथ मार्क्स 349। यस 349 मार्क्स में होता है। अभी मैं जो बताने वाला था वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, कि अभी मुझे एक कॉल आया था मेरे दोस्त का मतलब मेरे सीनियर का, सॉरी। तो उनका जो कैंडिडेट है उसका रैंक था 1,63,000, ठीक है। अभी वो पूछ रहे थे, वो एससी कैटेगरी से थे। अभी वो पूछ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पिछले साल यही रैंक 1,53,000 पर क्लोज हुआ था। अभी आप कहोगे कि पिछले साल यहाँ पर क्लोज हुआ था तो इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बट क्या है, हाँ, फाइनल रिजल्ट ये है कि एसएमएल पर डिपेंड, एसएमएल के ऊपर डिपेंड करता है। और वो चीज़ हमने डिस्कस की थी, क्या चीज़ डिस्कस की थी कि एससी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स इससे आगे रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक ओपन के अगर ज़्यादा स्टूडेंट स्कोर करते हैं हायर तो वो अलग चीज़ होती है। मतलब अगर हर साल तो उस कैटेगरी के जो नंबर है बच्चों का वो सेम तो नहीं रहेगा, राइट। तो आपका अलग फैक्टर यहाँ पे काम यहाँ करेगा। इम्पोर्टेंट है कैटेगरी रैंक, जो ओबीसी में ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, आपका पे ओपन काम में करेगा, वगैरह SC, हेल्पफुल ST नहीं में होता काम है, एससी करेगा। बीसी में नहीं होता है। एससी और एसटी में काम करेगा, क्योंकि ज्यादा होंगे तो नहीं मिलेगा। तो कैसे करना है पता है इन स्टूडेंट्स के लिए? देखो ये कोई चीजें बताता नहीं है जो कि हम बताते हैं। इन स्टूडेंट्स को, एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है पता है, कि पिछले वाले सिमिलर रैंक का स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड देखना है और कैटेगरी रैंक देखना है। अगर कैटेगरी रैंक इनका और उसका सेम है तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, इन स्पाइट कि यहाँ पर उसका रैंक खराब है। अभी कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता है कि ऐसा, मतलब कि जो बाउंड्री लाइन पे है कंफर्म नहीं बता सकता कि होएगा ही करके रैंक आपका अच्छा इतना है तो होएगा ही, लाइक हाँ, पता ही नहीं। मैंने जैसे अभी बताया कि एक मार्क के लिए थाउजेंड ऑफ बच्चे, तो ऐसा मतलब होप्स रखना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहना मुझे लगता है कि ये 80 to 90% करेक्ट है, 10% डिफर आ सकता है। Yes. अभी हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे ही हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी कहते हैं। सो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। कॉलेज का भी डिफरेंस अगर पता हो आपको तो बता देना। डीम कॉलेज का भी बता दूं क्या? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टिल मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही साथ काम करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ काम करेगा। सभी सर्विसेज जो होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको फीस जो होती है वो आपको गवर्नमेंट की मिलती है, प्लस यहाँ पर जो हॉस्टल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। तो चलो मैं फीस पकड़ लूँ टोटल, तो हॉस्टल की पकड़ लो 25,000 पकड़ लो, ठीक है। बहुत हॉस्टल की कम होती है, फीस ज्यादा होती है। नहीं पकड़ लो, ठीक है। चलो 10,000 मिनिमम मैक्स के साथ वगैरह कुछ कंसीडर कर लो, चलो 25 के कंसीडर कर लो। मुझे लगता है 10,000 तक होगा फीस। नहीं थोड़ा ज़्यादा है, कई पर ज़्यादा है, कई स्टेट्स के बीच में कम है थोड़ा सा। 10,000। हाँ, तो फीस का कैसे है, अगर हम कंसीडर करेंगे तो 1,10,000 के लगभग है। अगर कैटेगरी में हो तो 60,000 के लगभग हो जाएगा। मतलब देखो ऑलमोस्ट पूरा एमबीबीएस 4 साल का आपका 4 लाख के बीच में प्लस 1 लाख रहने खाने का 5 लाख के बीच में हो जाएगा। डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, ठीक है, जो जिसके थ्रू हमें भी कुछ पैसे मिलते हैं। लाइक पंजाब राव ठीक है, पंजाब राव देशमुख असते, छत्रपती शाहू महाराजांची एक स्कीम असते, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज वो डिफर करता है। एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी को तो बहुत हेल्प होती है, लाइक पूरा, हाँ, एनटी को भी। तो पकड़ लो कि ये बहुत सिंपली हो जाता है। देन विल टॉक अबाउट कि यार ये क्या होता है, मतलब कौन सी कैटेगरी, वो सॉरी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होता है, कॉलेजेस की कैटेगरी बोल रहा था, हाँ ठीक है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में कैसे होता है, अभी एक्चुअली है कॉलेज आपके प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। अभी ये जो कॉलेज है वो बेसिकली प्राइवेट कॉलेज है, होने को तो प्राइवेट कॉलेज है, बट अभी आपका सिलेक्शन जो होने वाला है इसके बीच में सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट के लिस्ट के थ्रू, मतलब आपके लिस्ट के थ्रू, गवर्नमेंट की लिस्ट मतलब आपके कोटा के लिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपकी फीस होती है, ठीक है, अगर आप कैटेगरी के बीच में हो तो आपको कॉलेज की फीस ही देनी है टोटल, बट कैटेगरी के बीच में जो भी आपको फायदे मिलते हैं ना, लाइक ओबीसी को 50% ऑफ होता है, ऑफ मतलब की स्कीम होती है, तो यहाँ पर आपको 50% की फीस भरनी है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए क्या होता है, लाइक 70% जस्ट सपोज कर लो कि ट्यूशन फीस माफ है,
तो उन्हें 10 लाख फीस नहीं होगी, उन्हें कितनी फीस होगी, चलो 2 लाख पकड़ लो, ठीक है, 2 लाख भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट हो चलो 2 लाख पकड़ लो यहाँ पर, मतलब है तो कॉलेज प्राइवेट बट आप गवर्नमेंट के लिस्ट के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, तो एंड उसके बीच में आपको सारी स्कीम्स में मिलेगी, पंजाब राव भी मिलेगा, ठीक है, आपको शाहू महाराज भी मिलेगी, हॉस्टल का अलाउंस भी मिलेगा, आपको फीस भी आधी होगी, हर एक चीज़ आपको मिलेगी सेमी गवर्नमेंट के थ्रू। अभी वही सेम कॉलेज, ठीक है, वही सेम कॉलेज जो कि हमने प्राइवेट कंसिडर किया था, अगर आप कोटा से जाते हो, ठीक है, कोटा से जाते हो मतलब कि लिस्ट से नहीं जाते, मैनेजमेंट कोटा से जाते हो, तो 10 लाख पर ईयर ये फीस पकड़ लो, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लैकआउट होते रहता है क्योंकि ये वायर थोड़ा सा खराब हो गया है, 10 लाख पर ईयर पकड़ लो, तो अभी इसको आपको 45 लाख रुपीज़ टोटल पे भी करना पड़ेगा, प्लस मैनेजमेंट के 20 लाख भी पे करने पड़ेगा, ऐसे कुछ सीन होता है। तो वही सेम कॉलेज एक बच्चे को देना पड़ता है 50 लाख रुपीज़, और उसी सेम कॉलेज के बीच में एक बच्चे को 10, 15, 20, 30 लाख के बीच में हो जाता है। दिस इज कॉलेज, दिस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। एंड अगेन फिर बाद में हम बात करते हैं डीम्ड कॉलेजेस की। अब ये डीम्ड होता क्या है, डीम्ड होता है आपका यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ मतलब क्या मेरे दोस्तों, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है बट कोई बात नहीं, ओके। यूनिवर्सिटीज़ मतलब क्या है कि जैसे अभी हमारी एमएचएस नासिक, हाँ, क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी है, संस्था कह सकते हैं, हाँ, बट वो यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, मतलब तो हमारी एक यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो जो कुछ होता है, हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, हमारा स्पोर्ट्स कोटा रहेगा, हमारा हेल्थ एजुकेशन रहेगा, हमारा हर कुछ, फीस, हॉस्टल अलाउंस, सब कुछ इस गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी के थ्रू होगा, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। बट इन द केस ऑफ आपके डीम कॉलेजेस, उनकी एक खुद की यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, नॉट अंडर एनी अदर यूनिवर्सिटी, सो फीस उनकी होती है, ठीक है, हॉस्टल फीस भी उनके अकॉर्डिंग ही चलती है, यूनिवर्सिटी अलग है, इसकी वजह से गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, एंड इसकी वजह से इसकी फीस इतनी हो जाती है, बहुत ज्यादा, और हॉस्टल फीस तो इसकी वजह से 1 लाख से ज्यादा ही होती है फीस इसकी होने की, इतनी होने की वजह से, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन है वो 250 मार्क्स भी कभी कभार हो जाता है, 300 मार्क्स पर भी हो जाता है, कभी कभी तो एलिजिबिलिटी मार्क्स पे भी हो जाता है, एलिजिबिलिटी मार्क्स पर भी आराम से हो जाता है। मतलब यही है कि जिसके पास सपना है और पैसे नहीं है, बट थोड़ा सा 2 मार्क्स से रह गया है, उसको सिलेक्शन नहीं होगा, और जिसको 150 मार्क्स भी है वो आराम से एमबीबीएस कर रहा है, हो रहा है, दिस इज द सिस्टम, लाइक ये होता है, ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग इन दिस। इसके बीच में कोई कैटेगरी भी एप्लीकेबल नहीं होती है, सर्वधर्म समभाव, अंदर जाओ सब कुछ एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो बोलेंगे अभी सभी लोग कि यार कितनी बातें करते हैं, ठीक है, हमें आदत है यार, ये प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे ओपन कैटेगरी के लिए 76,919 सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ है, मार्क्स रहेंगे 481 आपको एक्सपेक्टेड। ईडब्ल्यूएस के लिए और एससीबीसी और ओबीसी ऑलमोस्ट सभी सेम है, इसलिए हमने एक रेंज लिखी है, दैट इज 472 टू 476। उसके बाद में एनटीडी और एनटीसी आप देख सकते हो 79,233 और 80,249 ऐसा है, और आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो वो है 478 टू 476। व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू क्रॉस दैट? क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं होता है प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में, लिस्ट के बीच में, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस एससीबीसी के लिए सामने आ जाएगा, इनका बता दिया, एनटीडी और एनटीसी का, यस, तो इनके लिए 478 एंड 476 मार्क्स एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए। नहीं होता है मतलब वो मतलब लिस्ट के थ्रू रिजर्व सीट्स नहीं होती है, ठीक है, एक बार जाके देख लेना, बस हमारा भी वही सीन हुआ था ना, नहीं तो आज मैं भी एक अच्छे कॉलेज में बैठा था, ठीक है। कैटेगरी क्या है, एनटीबी 1,26,250 456 मार्क्स, बीजे के लिए 1,02,954 आप देख सकते हो, और मार्क्स 462 एक्सपेक्टेड है, और एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी ऐसा 3,79,340 रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, 340 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट होने चाहिए, और एससी के लिए भी 1,63,210 वो भी 429 मार्क्स। यस, यहाँ पर मैंने जो बताया ना वो एक बार ईडब्ल्यूएस या एससीबीसी के लिए कंफर्म कर लेना, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था अभी। स्टेट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि अगर एमबीबीएस करना है देन वेल एंड गुड, अच्छे से, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कोई दूसरी दिक्कत आती है आपके कट ऑफ के बीच में वगैरह, एंड आप सोचते हो कि आपको आयुर्वेदा करना है, बीएमएस करना है, तो ये चैनल सबसे बढ़िया चैनल रहेगा। या नहीं है इतना भी डिसाइड करना हो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे बहुत ज्यादा वीडियोस है,
और आप वो जरूर देख सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर के यहाँ पर तो आपको सब कुछ ये मिल जाएगा क्या कि, और यहाँ पे इतने ज्यादा पॉडकास्ट और रियल स्टोरीज है, मतलब वो हमारे सभी सीनियर्स है, जूनियर्स है, हमने एक एक को पकड़ कर, लाइक आइडियल स्टूडेंट्स को पकड़ कर बोलने के लिए बोला है कि अभी बहुत सारी आने भी वाली है, बोलो। यस, अभी बहुत सारी पॉडकास्ट आने भी वाले हैं। यहाँ पर देखो सिर्फ हमारी एग्जाम है इसलिए हम एक्चुअली रुके हुए कुछ है ना, ऊपर कट ऑफ के वीडियोस मिल जाएंगे, बीएमएस कोर्स डिटेल्स, गवर्नमेंट और मेडिकल ऑफिसर बीएमएस, सेकेंड ईयर गाइड, पूरा 5 साल में क्या करना है, रिग्रेट डूइंग बीएमएस क्या है, फर्स्ट ईयर प्राइवेट क्लिनिक, फर्स्ट ईयर बीएमएस की स्टोरी। फिर बाद में हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उसका भी एक वीडियो है छोटा सा, बीएचएमएस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वेटरनरी के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पार्शियल ड्रॉप कर सकते हैं क्या, ड्रॉज एंड स्ट्रेंथ्स एंड बहुत कुछ, प्रैक्टिस वगैरह बहुत कुछ इसके बीच में, शॉर्ट्स भी मिलेंगी। बट मोस्ट उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अभी आपको एक डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा काम करना है। हमारे इस वाले वीडियो जो आप देख रहे हो ना, उसके बीच में आपको कमेंट करनी है। देखो यार कौन आ गया है, अरे अरे क्या देख रहे हो, ये एडवर्टाइज हो रही है उनकी। हाँ जाने दो, इसे मैं स्किप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ये कमेंट भी डाली है, इसे जाके देख सकते हो आप, कि अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट्स के बीच में, एंड मैं आपको हर एक कमेंट का यहाँ पर आंसर करूँगा। आपको क्या करना है, आपका स्टेट डालना है। देखो ये वाली कमेंट देख लो, ये रीड मोड क्यों नहीं हो रहा है, हाँ ओके, महाराष्ट्र, डोमिसाइल महाराष्ट्र, नीट मार्क डालने हैं, रैंक डालनी है, एक्सपेक्टेशंस बीएमएस प्राइवेट स्टेट कोटा 85%, कैटेगरी ओबीसी, कैटेगरी रैंक डालनी है, गर्ल डालना है। अगर आप ऐसे करके डालोगे, ठीक है, टोटल करके, तो मैं आपको आंसर जो श्योरली करूँगा, एक तो एक वीडियो के बीच में करूँगा, डायरेक्टली मैं कमेंट टू कमेंट पढ़ूंगा, या तो मैं उसी के साथ वैसे ही करेंगे अभी, हाँ, या तो सेकंड चीज़ मैं कर सकता हूँ कि आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो जाके जल्दी से कमेंट कर लो, हम आपको श्योरली हेल्प करेंगे। एंड इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, एंड अगर सब्सक्राइब करके कमेंट करते हो तो आपको श्योरली कमेंट पर ये आएगा, क्या बोलते हैं उसे, रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। हाँ मेरा भी मन उसमें गया था, ठीक है, वो ब्लैकआउट क्यों हो गया करके, बट ये वहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ था, वो वीडियो के बीच में हुआ था। तो चलो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।